और वसीयतनामा है। तेरे नाम जो माने जायदाद की है उसके पेपर्स हैं इसमें, और इसमें तेरा हिस्सा भी है। आज के बाद ना तो इस घर से ना हम लोगों से कोई संबंध नहीं है तेरा। हमारे लिए तू मर चुकी है और तेरे लिए हम मर चुके हैं। अपनी ये मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना, और रास्ते में कभी हम लोगों से मुलाकात भी हो जाए ना तो अपना ये मुंह फेर लेना। जी शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं यार, कैसे शांत हो जाऊं? दिल छलनी करके रख दिया इसने हमारा। सोचा था कि जिन हाथों पर इसने राखी बांधी है उन्हीं हाथों से मैं अपनी बहन को विदा करने का फर्ज निभाऊंगा, लेकिन नहीं, अब मैं इन हाथों से तेरा दाह संस्कार करूंगा। दाह संस्कार। ऐसे अपशगुन से बातें मत कीजिए। नहीं, Your Airtel Digital TV is unable to. जो इस घर से जुड़ी हुई है। आराधना, मैं तेरा श्राद्ध करूंगा, श्राद्ध। पिता के घर से जब उसकी बेटी विदा होती है तो उसे ढेर सारे आशीर्वाद देता है, उसके सुखी होने की कामना करता है। लेकिन नहीं, मैं तुझे बद्दुआ देता हूं आराधना। आज के बाद तू कभी खुश नहीं रहेगी, कभी भी नहीं। तूने अपने भाई को खून के आंसू रुलाए ना, तू भी खून के आंसू रोएगी। बद्दुआ है मेरी तुझको, बद्दुआ। क्या सोचो बेटे? चाचा जी, अब सोचने को रह क्या गया? क्या सोच कर आए थे और क्या हो गया? घर से निकलते वक्त कितने खुश थे हम चाचा जी, कितनी खुशी थी हमें, पर अब चारों तरफ मातम, मायूसी। नहीं चाचा जी, मुझसे सबकी हालत देखी नहीं जाती चाचा जी। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन बेटा, हम सब तो फिर भी इस दुख को कुछ दिनों में भूल जाएंगे, लेकिन शिवम के बारे में सोचकर मेरा कलेजा मुंह को आता है।
वो इतने बड़े सदमे को कैसे बर्दाश्त करे? कैसे? बेटा उसने प्यार में धोखा खाया है और ये चोट उसके सीने पे इतनी गहरी लगी है कि ना जाने ये सब उसका कब भरेगा, तो कब भरेगा? चाचा जी, मैं नितिन को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मुझसे झूठ बोला, अपने दोस्त से झूठ बोला, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा चाचा जी, कभी नहीं। बेटा किसे दोष दें किसे ना दें, क्या फर्क पड़ता है बेटा? हमारे शिवम की किस्मत में ये अनहोनी होनी थी, सो हो गई। अब तो हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए बेटे कि उसे शांति मिले। जितनी जल्दी हो सकता है हमें दिल्ली वापस चले जाना चाहिए ताकि वो शिवम अपने इस गम को भूल सके आसानी से। आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी। मैं दिल्ली का टिकट अरेंज करता हूं। हम दिल्ली जाकर हम जाट बिरादरी वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, उनके सवालों का क्या जवाब देंगे? जाट बिरादरी में लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। हम तो कहीं के ना रहे बहू। माँ जी, लोगों की तो आदत होती है दूसरों के बारे में बात करना, उनका तमाशा देखना। ये हमारे घर की बात है, इसमें दूसरों को दखल देने का क्या मतलब है? मुझे तो चिंता शिवम की हो रही है। देवर जी का मन कैसे शांत होगा? इस सदमे से कैसे उभरेंगे माँ जी? आराधना उनके दिल की धड़कन थी, उसे भूल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम ठीक कह रही हो बहू, लेकिन उसे कोशिश करनी होगी। मैं मानता हूं उसके लिए यह आसान नहीं होगा, इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि उसकी जल्दी से कहीं और शादी करवा दें। ताकि पत्नी का प्यार पाके वो इस दुख को जल्दी से जल्दी भूल सके। पर चाचा जी, शिवम इसके लिए राजी होगा? बेटा, जीवन किसी के आने या जाने से रुका नहीं करता, और ना ही जाने वालों के साथ जाया करते हैं। जीवन जीने के लिए कोई ना कोई बहाना जरूर चाहिए। मेरे ख्याल से चाचा जी ठीक कह रहे हैं। शायद यही एक रास्ता है शिवम के दुख को दूर करने का। माँ, हम लोग सुबह की फ्लाइट से वापस दिल्ली जा रहे हैं, आप अपना सामान पैक कर लो। ठीक है बेटा। भाभी, मैं जा रहा हूं। चाचा जी, आप कहां जा रहे हैं? अरे उस आदमी के पास जा रहा हूं, उससे पूछूंगा कि हमने क्या कसूर किया था कि हमारी जिंदगी में इतना भयंकर तूफान तूने खड़ा कर दिया। हेलो, क्या हुआ? जिन्हें अपने प्यार पे भरोसा होता है उन्हें कभी डर नहीं लगता। जोसेफ जी,
विश्वास करना सीखिए आप। ये लो अंगूठी पहनाओ। तुम्हारी उंगली को क्या हुआ है? आराधना रानी, तुमने तो सगाई की अंगूठी अभी से उतार दी।